ईरान से संभावित हमलों के बीच इजरायल पर लेबनान का हिजबुल्लाह भी मुश्किलें बढ़ा रहा है। इजरायली चैनल 13 ने बताया कि लेबनान से सीधे रॉकेट हमले हुए। इससे ऊपरी अल जलील के मेटुला में 6 इजरायली मारे गए, जबकि किरियोट में 2 लोग मारे गए। इजरायली मीडिया ने इस बात पर जोर दिया कि हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों की भीड़ को निशाना बनाया, साथ ही इस घटना को गंभीर बताया। ताजा हमले ने हिजबुल्लाह की रॉकेटों की बड़ी मात्रा लॉन्च करने की उसकी निरंतर ताकत का भी प्रदर्शन किया। इजरायली मीडिया ने कहा कि हिजबुल्लाह के हमले न सिर्फ उसकी ताकतों को दिखाता है, बल्कि उसके इरादों को भी दर्शाता है। हिजबुल्लाह लड़ाकों को पता था कि मेटुला पर फायरिंग करते समय उसे कहां निशाना लगाना है, जिसके चलते इजरायल को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। इसके अलावा इजरायली मीडिया ने इस बात पर भी शक जताया कि उत्तरी इजरायली हालिया घटनाओं के तुरंत बाद अपनी बस्तियों में वापस लौट पाएंगे। हमलों के बाद इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने भी माना कि लेबनान से करीब 30 रॉकेट लॉन्च हुए। इस बीच एक और मीडिया आउटलेट इजरायली चैनल 14 ने बताया कि रॉकेटों ने उत्तरी मोर्चे में किरियोट के पास 2 अतिरिक्त इजरायलियों को मार डाला। इस दौरान 2 अन्य को घायल कर दिया। फ्रॉम के इलाके में एक और सीधा हमला हुआ, जहां इमरजेंसी सर्विस को स्पॉट किया गया। पूर्वी हाइफा, किरियोट और हाइफा के विभिन्न इलाकों समेत कई स्थानों पर हवाई हमले के सायरन बजने लगे। इजरायली मीडिया की माने तो सायरन पश्चिम अल जलील बस्तियों अवीम, अवनी, मेनाचेम, शोमेरा, जारिट और स्टूला तक फैल गए। बढ़ते हमलों के जवाब में इजरायली सेना ने मेटुला, केफर, गिलाड़ी और मिसगांव एम को बंद सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया। अल मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 7 इजरायली ठिकानों को निशाना बनाकर सटीक हमले का दावा किया। लड़ाकों ने एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल कर इजरायली बलों के बख्तरबंद वाहनों को पीछे की ओर खदेड़ा। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में इजरायल के करीब 14 सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 10 घायल दक्षिणी लेबनान में हुए हैं। इसके अलावा खुलासा हुआ है कि लेबनान पर इजरायली हमले की शुरुआत से लेकर अब तक आमने सामने के टकराव में 100 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं। वहीं इजरायली अखबार मारीब ने दावा किया कि हिजबुल्लाह लंबे समय तक इजरायल से युद्ध लड़ने में सक्षम है। हिजबुल्लाह लगातार अपने प्रोजेक्टाइल लॉन्च करना जारी रख सकता है। अखबार ने यह भी खुलासा किया कि लेबनानी प्रतिरोध अभी भी अपनी रॉकेट पावर को बरकरार रखा हुआ है। आने वाले दिनों में इजरायल के खिलाफ अपने मिशन लॉन्चिंग को जारी रख सकता है। इसमें सफद और हाइफा पर महत्वपूर्ण गोलीबारी की भी आशंका जताई गई है। इजरायली मीडिया ने पूर्व गाजा डिवीजन कमांडर का भी हवाला दिया है। रिजर्व जनरल गादी शामनी ने कहा कि इजरायली पीएम नेतन्याहू एक ठंडे दिल वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें गाजा में बंदियों की परवाह नहीं है और वे अपने लोगों और सैनिकों से कटे हुए हैं। नेतन्याहू ने इजरायल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इजरायल को युद्ध समाप्त करने और बंदियों को वापस लाने की जरूरत है।